Welcome to Grewal tutorial. Today's topic is indicate the functions of measurement. Indicate करें कि क्या क्या functions हैं measurement के. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फंक्शंस हैं मेजरमेंट के. जब भी हम मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को नंबर टर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में, तो उस टाइम पर जो है हमारे 3 फंक्शंस रहेंगे मेजरमेंट के. फर्स्ट आता है प्रोग्नोसिस फंक्शन, सेकंड वन इज डायग्नोसिस फंक्शन एंड थर्ड वन इज रिसर्च फंक्शन. जो फर्स्ट हमारा फंक्शन है प्रोग्नोसिस फंक्शन, ये हमें बताएगा कि एक जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में कैसी है, यानी कि डिफरेंस बताएगा कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. ऑल डिसीजंस इन्वॉल्व प्रिडिक्शन व्हेन साइकोलॉजिकल टेस्ट इज मेंशन्ड, ऑल्सो कॉल्ड आईक्यू. यानी कि यहाँ पर हम आईक्यू टेस्ट लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मेजर करके देखेंगे कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज वगैरह हैं वो कैसी हैं. इस टेस्ट के अंदर हमें जस्ट यही पता चलेगा कि अगर बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, और उसको हम नंबर की फॉर्म में जो है मेजर करते हैं. यानी कि आईक्यू लेवल हमारा आईक्यू स्केल होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि बच्चे का आईक्यू किस टाइप का है और कितना है. इसके अंदर हमारे जो है जब हमारा आईक्यू टेस्ट चेक हो जाता है, यानी कि आईक्यू हमारे अंदर कितना है वो पता लग जाता है, फिर हमें जो है गाइडेंस और काउंसलिंग दी जाती है उसी पर्टिकुलर टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे. यानी कि अगर बच्चे की, जैसे कि हमने आईक्यू टेस्ट किया और वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो अब हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव करवा सकते हैं उसके आईक्यू को, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चा जो है अच्छी तरीके से कर पाएगा आगे, अगर वो स्टडीज में जा रहा है उसको कौन सा ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट रहेगा उसको चूज करने में. नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस फंक्शन. यहाँ पर जो है ये भी फंक्शन हमारा मेजरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस फंक्शन के अंदर हम जो है बच्चे की वीकनेसेस के बारे में पता लगाते हैं कि बच्चे किस सब्जेक्ट एरिया के अंदर वीक है, किसके अंदर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है, और जिस सब्जेक्ट के अंदर जो है वीक है तो उसका कारण क्या है, यानी कि कोज क्या है, कारण क्या है, हमें ये पता लगाना होता है जब भी हम मेजरमेंट करेंगे. डायग्नोसिस फंक्शन यही बताएगा कि बच्चा किस एरिया के अंदर वीक है, साथ के साथ उसका कारण क्या है, यानी कि वो वीक है तो इस सब्जेक्ट में क्यों है. जैसे कि बच्चा मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा वीक है तो उसका कारण क्या है, वो इतना गंदा परफॉर्म क्यों कर रहा है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, मेजरमेंट से. वन इज रिसर्च फंक्शन. रिसर्च फंक्शन जो होगा ना वो भी एक तरीके से मेजरमेंट के अंदर यूज किया जाता है. ये फंक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे हमारा प्रोग्नोसिस फंक्शन या फिर डायग्नोसिस फंक्शन है, उतना स्ट्रॉन्ग फंक्शन ये नहीं करेगा, बट ये भी हमें एक तरीके से कंप्लीट वैलिड मेजरमेंट देगा ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में. ये हमारे 3 फंक्शंस थे मेजरमेंट के, कि जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या रहेगा अगर हम मेंटल मेजरमेंट करते हैं. होप सो आपको समझ आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में ज़रूर पूछें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.